अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एमआर तरानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है अनबॉक्सिंग के मुतालिक। हमने एक पोल किया था हमारे चैनल पे कि जिसमें हमने देखा था, हमने 4 सवाल किए थे, जिसमें से सबसे पहला सवाल था कि अनबॉक्सिंग ऑफ मेरान ड्रोन ड्रम्स। ठीक है, तो इस सवाल के जवाब में हमें 50 से अबव वोट आए, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसके मुतालिक वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पता नहीं है मेरान ड्रोन ड्रम्स है क्या, तो उसके बारे में हमने तफसील से एक वीडियो बनाई हुई है। आप ऊपर जाकर इसके लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की अनबॉक्सिंग की तरफ। लेकिन ठहरिए, इससे पहले मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहूँगा। वो ये कि जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि आप बेसिकली हम कहाँ से हैं, तो बेसिकली ऑटोमोबिलिंग्स बिलोंग्स टू कराची। हम कराची से हैं, ठीक है। और ये जो है पूरे पाकिस्तान में हमारा डिलीवर हो जाता है मेरान का ड्रोन ड्रम्स। इसके मंगाने का एडवांस पेमेंट मेथड है वो यूँ कि आप हमारे बैंक अकाउंट भी है और इजी पैसा अकाउंट भी है, उसमें आप पेमेंट करते हो, फिर उसका स्क्रीनशॉट या ट्रांजेक्शन नंबर हमसे शेयर करते हो, जिसके बाद ये ऑर्डर आपका डिस्पैच हो जाता है और दूसरे दिन इसकी स्लिप आ जाती है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दी जाती है। उसके वर्किंग डेज में 4 to 5 डेज में, उससे पहले भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले ये आपको रिसीव हो जाता है। उसको आप जाके अपने करीबी बिल्टी के अड्डे से पिक भी कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा सिंपली तरीका है वो है, हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती है, हमारे इजी पैसा में ट्रांजेक्शन होती है, उसके बाद ये आपके सिटी में जो है वो डिलीवर होता है। ये इसका प्रोसेस था। तो आइए चलते हैं फर्दर वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले जो हमने फीडबैक लिया है हमारे कस्टमरों से, हमारे जो कस्टमर बन चुके हैं जिन्होंने हमसे होम डिलीवरी मंगवाई या बाहर किसी अपने शहर में मंगवाया, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की वीडियोस और कुछ रिव्यूज़ की वीडियोस जो हमने खुद शूट की हैं वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपका एतमाद बहाल हो और आप जान सकें कि ये वाकई डिलीवर हो रहा है और आल पाकिस्तान हो रहा है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एमआर तरानी। सब कैसे आप? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूं हमारे कस्टमर नियाज अली के साथ इनकी मोबाइल शॉप पे। इन्होंने हमारे जो है पैकेट ऑर्डर किया था, जो मेरान के दरवाजे हैं, ड्रम्स जिनको बोलते हैं आम लोग ज़बान में। तो उन्होंने हमसे डिलीवरी मंगाई थी, कैश ऑन डिलीवरी कराची के अंदर। तो जी नियाज भाई, आपको कैसा रिस्पॉन्स लगा हमारी तरफ से? ज़बरदस्त, बहुत बेस्ट इन्होंने रिस्पॉन्स दिया सर। जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे पहुँचे हैं। बहुत ही अलग किस्म की क्वालिटी है और इनकी जो पहुँच रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है और मैंने ये इनका सामान रिसीव कर लिया, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इनकी टाइमिंग। अच्छा, ये जो आपने मंगाए ड्रम्स, ये आपके पास मेरान है उसके लिए मंगाए? नो सर, ये मेरे दोस्त है उसके लिए मैंने मंगाया है, पंजाब के लिए। तो मैंने उनको यहाँ से सेंड कर दिया, तो उसी के लिए मंगवाया, नहीं उसने मेहरान लिए माशाल्लाह। इसके बाद जैसे भी वो फिटिंग कर लेंगे उसके बाद भी हम इसको बना के आपको बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, हमें पहले भी पसंद आया था, इसका जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी हमने देखा था फेसबुक पे, उसके बाद ही हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद ये जो है वो है मिल गया माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा ओवरऑल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एमआर तरानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं इस वक्त मौजूद हूं हमारे कस्टमर रियान भाई के पास। उन्होंने हमसे अभी डिलीवरी मंगवाई है हमारे दो ड्रम्स की। हम उनसे पूछने के ऐसे हमारी सर्विसेज कैसी लगी। तो जी सर, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? बेहतरीन सर्विस है। मैंने कल ऑर्डर किया है और आज मेरे पास जो मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब मैं समझता हूँ कि आप आल्टो जो है ना तैयार कर रहे हैं अंदर से। इंटीरियर के हिसाब से ना इंटीरियर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो मैंने देखते ही मुझे तो बहुत पसंद आया, तो मैंने फ़ौरन ऑर्डर किया और आज ही मेरे पास आ गया। इंशाल्लाह मैं अपनी गाड़ी में जो है लगाऊंगा, ताकि मेरी गाड़ी भी आल्टो जैसी ज़रा अच्छी हो जाए। अच्छा जी, ये आप अपना मॉडल कौन सा तैयार करवा रहे हैं? मैं 2005 मॉडल है मेरा गाड़ी का, और मैं पूरी गाड़ी अपनी मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो उसमें मैं चारों इंटीरियर भी मेरा खूबसूरत लगे। तो उन गत्तों से मुकाबले में ये काफ़ी बेहतर है, मजबूत भी है
और काफ़ी अच्छा नज़र आ रही है गाड़ी बनने के बाद, जो है लगने के बाद। तो मैं भी चाह रहा हूँ मेरी भी गाड़ी ऐसी लगे ज़रा अच्छी सी, तो इसलिए। तो जी नाज़रीन, ये था रायन भाई का फीडबैक। तो मिलते हैं आपको आपके साथ एक और फीडबैक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमआर तरानी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मेरे साथ मौजूद है रैन भाई, जो हमारे कस्टमर हैं। उन्होंने हमसे ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाई थी। इसकी हमारे डोर ट्रम की मेहरान की आइए पूछते हैं हमारी सर्विस उनको कैसी लगी। सर बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। खास करके गत्ते मेरे को बड़े पसंद आए। इसको गाड़ी में फिट करेंगे, देखेंगे, मज़ा आएगा तो फिर और लगाएंगे। सर जी, हमारी टाइम की आपकी कैसी लगी? टाइम है सब फर्स्ट क्लास है। उन्होंने तकरीबन आधा एक घंटा पहले मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन करके ये मेरे पास लोकेशन पे लेके आ गया। ठीक है सर, ये था रिव्यू। उसके बाद ये भेजेंगे जो गाड़ी में इन्होंने फिट किया है, तो वो वीडियो भी हमें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एमआर तारानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। हम मौजूद हैं हमारे एक और कस्टमर के साथ, मिस्टर असलान। तो असलान, आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़िक्स टाइम 6 से 7 बजे के दरमियान का बोला था और फिक्स वही टाइम पर ही आपने पहुंचा दिया सामान। मैंने सामान आप लोगों ने, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सामान चेक करके देते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो लोग सामान दे देते हैं लेकिन कहते हैं कि बाद में आप चेक कर सकते हो, अभी चेक नहीं कर सकते, तो उसमें फ्रॉड भी होता है। तो आपकी ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले सामान चेक करो, उसके बाद आप लोग पैसे देते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। ठीक है, इन्होंने हमारे यहाँ से 2 ड्रम जो है वो ऑर्डर किए थे, वो हमने इनको डिलीवर किए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद नाजरीन, हमें एक मसला दरपेश आया कि लोग कहते हैं कि इसकी फिटिंग सही नहीं आती, ये सही नहीं बैठता। तो हमने फिर फिजिकली खुद जाके गाड़ी में इसको फिट करवाया। फिर फिट होने के बाद उसकी और भी वीडियो बनाई, तो वो भी आप साथ साथ चलते देख लें। तो उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अनबॉक्सिंग की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमआर तरानी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये देखें, मैं एक ऐसी गाड़ी में मौजूद हूँ मेहरान में, जिसमें हमने 2 ट्रम्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी फिटिंग जो है वो प्रॉपर आई है माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ पूरे वाज़िह व्यू उसका। ये देखिए, ये माशाल्लाह हमने तैयार की है। ठीक है, तो आप देखें, ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है, इसमें कोई भी मसला नहीं आ रहा। ठीक है, ये बिल्कुल देखो, दरवाज़ा बिल्कुल सेट बैठ रहा है दरवाज़ा माशाल्लाह से। इसको बंद करें, ये देखें, यहाँ से भी बिल्कुल ये प्रॉपर आ रहा है, कोई इसकी फिटिंग में मसला नहीं है। यहाँ से भी पूरी एयर टाइटन है ये। ठीक है, कोई भी मसले मसाइल वाली बात नहीं है। आप रूमर से चल रहे हैं, उन पर यकीन ना करें। ये इसकी फिटिंग चेक करें। ये ड्राइवर साइड का दरवाज़ा है, ये भी आप देख लें। ठीक है, इसको भी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये पूरा हमने ऊपर बिठाया है इसका, ये नीचे तक देखें। ठीक है, इसको ये मेहरान है, ये देखें, यहाँ पे भी सीट की तरफ से ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर बंद हुआ है ये दरवाज़ा। आपको इश्यू जो आता है ना, बेसिकली यहाँ से बिठाने में आता है। इसको जरी को बिल्कुल मजबूती से, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल जगह नहीं है। इसको बिल्कुल प्रॉपर बिठाएंगे ना, तो ये आपका यहाँ से डैशबोर्ड से टच भी नहीं होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में बैठेगा। आपको बस इस साइड से ट्रिक लगा के इसके नीचे वाला हुक और इसको यहाँ मैचिंग में बिल्कुल सही से बिठाना है, और इसका कोना निकाल के इसको बिठा के फिर कोना लगाना है। ये कोना हटाना पड़ता है, लगाना नहीं पड़ता, शीशे का कोना, उसको बिठा के फिर शीशे का कोना लगाना होता है आपको बेसिकली। उसके बाद ये बिल्कुल फिटिंग में आता है इस तरह, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम मैं आपको पीछे के दरवाजे भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये पीछे की दरवाजे की तरफ चलते हैं। ये हम बाहर आ गए, ये देख लें, ये वो देख लें। ठीक है, अब पीछे की दरवाजे की तरफ आते हैं। ये देखें, ये भी इसकी फिटिंग प्रॉपर आई है।
और माशाल्लाह से बिल्कुल प्रॉपर बैठा हुआ है ये दूर से देखें इसको, ये देखें, ठीक है। और उस साइड वाला भी ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर बैठा हुआ है। इससे न सिर्फ आपकी गाड़ी की खूबसूरती बढ़ती है बल्कि आपकी गाड़ी साउंडलेस भी हो जाती है, हवा को एयर टाइटन कर देती है, हवा का शोर साइडों से बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सील्ड गाड़ी हो जाती है आपकी माशाल्लाह से। तो नाजरीन ये था ओवरव्यू फिजिकली मेरा आपके साथ। तो इसी रिव्यू के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, मेहरान ड्रोन ड्रम्स जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, तो आइए चलते हैं इसके अनबॉक्सिंग तरफ और देखते हैं कि इस बड़े से पैक में, मोस्टर जैसे पैक में आखिर है क्या। तो हमारे पास जगह कम है तो हम इसको उल्टा के और यूँ उसको अनबॉक्स करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक खतरनाक की नाइफ है, उसे हम खोलेंगे। आइए करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, हमारा बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है। अब जैसा कि देख रहे हैं मेरे चारों ड्रोन ड्रम्स अवेलेबल्स हैं, तो आखिर उसका काम करते हैं। तो यही हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो जी नाज़रीन, ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, उसमें 4 पीसेस आते हैं, 1 2 3 4। 2 फ्रंट डोरों के लिए, 2 पीछे बैक डोर के लिए, ये चारों सेट इसमें होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, डिग्गी विग्गी का कुछ पीस नहीं होता। ये 4 दरवाज़ों के सिर्फ ओनली डोर्स के होते हैं। तो आइए इनको निकालते हैं तफसील से। ये देखिए, इस तरह से पैकिंग मिलता है आपको, यूँ मिलता है, ये देखें, ठीक है। कुछ इस तरह की पैकिंग में ये होता है, यूँ होता है पैक इसके अंदर। ये ओवरऑल इसकी जो है वो लुक है, ठीक है। और इसमें जो है पीछे एक्सेसरीज भी पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारा ग्लव बॉक्स है, इसकी ऊपर बॉर्डर वाली पट्टी है, और इसका हैंडल है, और इसका ये लॉक खोलने वाला कवर है, यहाँ पे भी लगता है, बेसिकली वो है। तो आइए इसको फर्दर अनबॉक्स करते हैं साइड से। जी नाज़रीन, ये अनबॉक्स हो चुका है। देखिए इसमें जो है हमारे पास ये बॉर्डर की पट्टी है, जो ऊपर आपके लॉक वाले एरिया में बैठती है। बेसिकली ये अगले डोर की है, ठीक है। ये अगले डोर का पीस हमने निकाला है। ये पट्टी होती है सबसे पहले इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें से निकलता है ये ग्लव बॉक्स है इसका, ये देखिए, जो यहाँ से पीछे से पीछे यूँ फिट होता है, और ये आगे से यूँ कुछ दिखता है। एक ग्लव बॉक्स है, ये कुछ इस तरह का है। इसके बाद ये डोर हैंडल है, आप देख रहे होंगे ये कुछ पीछे से आगे से इस तरह का है, इस तरह से है। इसकी लुक कुछ यूँ है। फर्दर हम देखते हैं इसके अंदर ये एक और चीज है, ये इसका देखा कि लॉक आता है, जहाँ पे आपकी कड़ी दरवाजा खोलने वाली जो डंडी होती है उसके ऊपर ये कवर लगता है, वो ये भी कुछ पीछे आगे से इस तरह है, ये कुछ इस तरह से है। फाइनली हमारा मेन प्रोडक्ट ये फ्रंट डोर का है, ठीक है। और इसके साथ जो है स्पीकर नहीं आता, लेकिन स्पीकर इसमें फिट ज़रूर होता है, लेकिन आपकी ओरिजिनल गाड़ी में लगा हुआ आता है स्पीकर, उसके साथ जाली कंसील होती है, वो नहीं लगता, वो आपको दूसरा स्पीकर लेना पड़ता है, वो यहाँ फिट होता है। आपके पास सामने ये पिक्चर्स आ रही होंगी, बोर्ड भी आ रहा होगा, ये मीन्स ये दिखाई दिया रहा होगा कि किस तरह इसमें फिट होता है स्क्रू के थ्रू, और कौन सा साइज का स्पीकर फिट होता है, आप देख ही रहे होंगे। कुछ इस तरह से है, आगे से, ये पीछे से, ठीक है। ये यूं है, ठीक है। ये ग्रे कलर में ही अवेलेबल है, इसमें एक ही कलर आता है, ठीक है।
इसमें और कोई कलर नहीं आता। बकायदा आप बाकी इसको कोई भी शेप देना चाहें, कोई भी कलर देना चाहें तो आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर, या इस पे स्प्रे पेंट स्प्रे करवा के आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं अपने इंटीरियर के मुताबिक जैसा आपने बनवाया हुआ होगा। हम अभी खोलेंगे पिछले दरवाजे का, फ्रंट डोर हो गया। अभी हम खोलेंगे बैक डोर का, ठीक है, खोलेंगे बैक डोर का। ये हमारे पास आ गया बैक डोर का, ये बैक डोर का आ गया हमारे पास। इसमें कोई बैक डोर में कोई स्पीकर की जगह नहीं है, ना ही इसमें पीछे ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स सिर्फ फ्रंट में दिया गया है, ठीक है, और स्पीकर की जगह भी फ्रंट उसमें दी गई है डोर पैनल में। बाकी बैक साइड में डोर ट्रम में कोई जगह नहीं। तो डोर पैनल भी कहते हैं, डोर ट्रम भी कहते हैं, गत्ता भी कहते हैं, प्लास्टिक गत्ता, जो नाम सूटेबल लगता है, जिसको जैसा लगता है वो वैसा इसको बोलता है। वैसे इसका स्टैंडर्ड नाम डोर ट्रम्स है, ठीक है, और पाकिस्तानी नाम डोर पैनल्स और डोर गत्ता है, ठीक है। आगे इसको भी इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अंदर इसके अंदर भी बॉर्डर वाली पट्टी बैक साइड की मौजूद है, जो बैक साइड पे आपको लगती है। वैसे ही जैसे पहले डोर की थी वैसे ही इसके बैक डोर की भी है, ठीक है। ये आप देखें, ये आ गई आपके पास, ठीक है। ये देखें, ये इसकी बॉर्डर पट्टी सेम है बैक डोर की, ठीक है। ये थोड़े डार्क ग्रे कलर में है, और इसके बाद इसके अंदर है ये वही अपना गेट खोलने वाली जो डंडी है उसके ऊपर जो कवर लगता है, ये वो है बैक साइड का। बेसिकली ये कुछ यूं दिखता है। इसके बाद हमारा ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका भी ये हथे वाला ये अपना, इसका भी डोर हैंडल का कवर आप देख सकते हैं। ये डोर हैंडल का कवर है बैक साइड वाले का। और हाँ, जब आप बैक साइड का ये फिट करते हैं तो सबसे पहले आप ये इधर लगा दिया करें, वरना ये आपका सही तरीके से बैठेगा नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको लगा दीजिएगा, उसके बाद आप इसको फिक्स कीजिएगा डोर के अंदर। बैक साइड में ये आपको चीज़ नोट रखनी है कि पहले आपको ये लगा देना है, उसके बाद इसके ये स्क्रू यहाँ से टाइट होने हैं वो टाइट करने हैं, वरना ये जो है बैठाने में आपको तकलीफ होगी। ये फ्रंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसका फ्रंट लुक है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका बैक लुक है। तो जी नाज़रीन, इस बॉक्स के अंदर एक और चीज़ अवेलेबल होती है जिसको नट बोल्ट की छोटी शॉपर कहते हैं। ये आपका फ्रंट वाला जो ग्लव बॉक्स फिट होता है उसके लिए छोटे से स्क्रू दिए होते हैं। ये स्क्रू आपको 3 से 4 एक साइड और 3 से 4 एक साइड में फ्रंट में आपको काम आएंगे इसको फिक्स करने के लिए ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्लव बॉक्स आप लगाएंगे ना तो उसमें देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए गए, लेकिन आपको 10 नहीं लगाने, आपको सिर्फ एक इस कोने पे, एक इससे, एक इधर, एक नीचे, टोटल 4 स्क्रू आपको लगाने हैं। सेंटर ये पहला वाला, ये नीचे वाला, ये सेंटर वाला, ये 4 स्क्रू आप लगा के इसको फिट कर दें। टोटल 8 स्क्रू उसमें लगते हैं दोनों साइड को मिला के, ठीक है। ये आसानी से पकड़ लेता है इसको, उसको ज़्यादा स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइटन करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एहतियातन ये प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो देखो हम ये पीछे इस तरफ उसको बिठाते हैं,
ऊपर ये लगता है, इसके अंदर बिल्कुल फिक्स बैठ गया, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो है वो यहाँ पे सुराख है और अंदर पीछे पे सुराख है, बगैर स्क्रू के टिक गया है ये, बगैर स्क्रू से माशाल्लाह से। और आपको एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर उसको 4 स्क्रू से फिट करना है, मजीद इसको स्क्रू नहीं लगाने, क्योंकि ये पहले ही फिक्सिंग में जाके बैठता है और फ्रंट से ये ऐसे कवर हो जाता है, ठीक है। बैक से ये यूँ बैठ जाता है और फ्रंट से ये यूँ बैठ जाता है, बिल्कुल ही टाइटन हो जाता है इससे, ठीक है। अच्छा, एक और बात है इसके लिए ये इसे बैठ गया, ये इसका ग्लव बॉक्स इधर लग गया, ये इसको इस तरह हम टाइट कर देते हैं। पूरा देखो हमने इसको तैयार कर दिया है माशाल्लाह से। ये देखें, ये पूरा हाथों हाथ इधर तैयार हो गया है हमारा इस। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इसको फिक्स करना और टाइटन करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसमें ऊपर आप पट्टे को उसको बिठाते हो तो उसके लिए ग्रिप्स हैं, और जो थैली हमने छोटी हमारे पास स्क्रू की आती है, अगर आपकी ग्रिप से अपने ऊपर से सही नहीं बैठती तो ये छोटे ग्रिप इसमें दिए, उनके बिटवीन इसको लगा के प्लास से आप उसको टाइट करेंगे तो वो पट्टी आराम से बैठ जाती है, दोनों को ज्वाइन कर देती है इसको और बोर्ड को अपने साथ बिल्कुल फिट ऑन फिट ऐसे ज्वाइन कर देती है। अगर फिर भी अगर ना हो तो भी आप करते हैं। इसमें प्लास्टिक के एक्स्ट्रा मटेरियल के टिन्नी पार्ट्स लगे होते हैं, ये आपको पता है मोल्ड में बनता है, तो उसको काटने के लिए आपको सिर्फ एक ब्लेड कटर की ज़रूरत होती है, या किसी भी तेज़दार आले से जैसे छुरी से उससे भी काट सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा टिन्नी पार्ट इसको, वो कोई इशू नहीं है। आप इसको काट के खुद भी बिठा सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हमने पहले ही इसके लिए वीडियो बनाई हुई है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जल्द से जल्द देखें और पूरा देखें काइंडली, क्योंकि उसमें एक एक पल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये पार्ट्स जब दिखा रहे हैं सारे उस वीडियोस में भी दिखाए गए हैं, और हमने फर्दर आपको समझाने के लिए जो ये वीडियो बनाई है ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और आपको दिखा सके कि ये किस किस दरवाजे के हैं। जैसे कि आपको मेरे बैक में दिख रहा है, ये बैक डोर का है, और ये इस तरफ जो है ये फ्रंट डोर का है। बाकी दो सेम भी हैं, वो भी यही है, फ्रंट डोर का और अपना बैक डोर का, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमारे बारे में आपने जाना होगा, और हम क्या चीज़ इस डब्बे में दे रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी कि मेरा ये डोर ट्रम्प्स है क्या भला और ये क्या चीज़ है। बहरहाल ये पहले ही इतनी ही मार्केटिंग में वसीला हासिल कर चुके हैं कि हमें अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बॉक्स किसी को हमने खोल के ऐसे लाइव नहीं दिखाया था, तो हमने अभी आज इसके मतलब भी ये व्लॉग बना दिया है। तो जी नाज़रीन, इस व्लॉग में हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है रिलेटेड टू मेरान डोर ट्रम्प्स के। बाकी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उसकी प्राइसिंग क्या है। तो जी नाज़रीन, एज़ पर कंपनी इंस्ट्रक्शंस हम इसकी प्राइस डायरेक्ट इस कोड नहीं कर सकते। उसके लिए हमने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके हमसे हमारे उससे प्राइजेस ले सकते हैं। हमारे प्राइजेस काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस हैं एज़ कम्पेयर दूसरे सोशल मीडिया के, जहाँ पे ये हुआ है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कितने कितने इसके प्राइजेस आ रहे हैं। हमारे प्राइजेस अगर हरगिज़ इतने नहीं हैं, वो अंडर 10 है, ठीक है। अंडर 10 के मीन्स 10,000 के अंदर अंदर है, इससे ज़्यादा नहीं है इसके प्राइजेस। अगर आपको कोई ये प्राइजेस कोड करता है तो उससे बेअवेयर रहिए और डायरेक्ट हमारे से रब्ता करें, तो हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, जो कि रेट हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे कोड करेंगे, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। यही हमारा ऑफिशियल नंबर है, यही हमारा अपना नंबर है, और इससे ही हम डीलिंग करते हैं। तो बाकी उसके लिए प्राइस के लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपका हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, जो कि मुतलिक था अनबॉक्सिंग के, मेरान डोर ट्रम्प की जो अनबॉक्सिंग है उसके मुतलिक था। इसी व्लॉग के साथ हम आपसे इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी रिसेंटली एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है।
और हाँ, जब बात कोरोना वायरस की आती है तो मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा। वो ये कि आप अपने पास एक मिनी सैनिटाइज़र रखें जेब में, और वक्तन फ़वक्तन टाइम मिलते ही इससे हैंड प्रॉपरली अपने वॉश करते रहें और अपने हाथों को नाक, कान और आँखों पर लगाने से गुरेज करें। जब भी पब्लिक में जाएं, बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और फारिग औकात में आप घर से बाहर मत निकलिएगा।